हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की जो वीडियो की टॉपिक है, भारत में सबसे ऊंचा, लंबा और बड़ा जो है, ये आज का टॉपिक है। जो भारत में क्या चीज सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा है। दोस्तों, थंबनेल के माध्यम से आप देख सकते हैं वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। चैनल पर नया है दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे लंबा सड़क पुल जो है दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में जो सबसे लंबा समुद्र तट है वह है मरीना बीच। मरीन बीच भी बोलते हैं इसे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध चित्र के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जो मस्जिद है जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सुरंग रेलवे कौन है? यानी रेलवे की सुरंग जो है सबसे लंबी कौन सी है दोस्तों? तो यह दोस्तों ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो सबसे लंबी सुरंग रेलवे है, रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला कौन है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला सोनपुर में लगता है। सभी प्रकार के वहां पशु जो है दोस्तों क्रय और विक्रय होते हैं। तो बहुत ही भीड़ लगती है वहां और साल में एक बार यह मेला जरूर लगता है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है? तो दोस्तों, कॉरिडोर का मतलब आप देख सकते हैं कि अंतर जो बिल्डिंग होती है उसके बीच में जो कॉरिडोर डालने का जो रास्ता होता है उसे कॉरिडोर कहते हैं। और सबसे लंबा कॉरिडोर भारत में कौन सा माना जाता है, कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे लंबा रामेश्वर मंदिर का जो कॉरिडोर है भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल, भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तट पूछ रहा है दोस्तों, मरीना बीच है, लेकिन तट रेखा वाला राज्य, तो दोस्तों जो राज्य है सबसे अधिक तट रेखा वाला वो है गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह से आता है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर जो है वह है सेंट कैथेड्रल गोवा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा और चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ा गिरजाघर को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लिवरपूल कौन है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा लिवरपूल जो है वह हावड़ा ब्रिज को माना जाता है। हावड़ा ब्रिज है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। हावड़ा ब्रिज सबसे बड़ा लिवरपूल है दोस्तों। तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चाबी के माध्यम से रात के समय एक बार ये 12 से पुल को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है इसके लीवर के माध्यम से। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिवरपूल सबसे बड़ा कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, ये बताना है कि सबसे बड़ी नदी कौन कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। याद रखिएगा। तो दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है और बड़ी नदी भी है। ताप्ती भी बड़ी नदी है और डेल्टा नहीं बनाती है। इस प्रकार से जो सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में जो लेह लद्दाख है सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे विशाल हाल ही में बना स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के माध्यम से कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, तो कच्छ का जिला जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कच्छ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मार्ग बदलती है, जहां इसका रुख होता है बदल देती है, और ये डिपेंड करता है कि आसपास उसके रास्ते में पड़ने वाले मिट्टी का मृदा का प्रकार, ताकि बहुत आसानी से वह काट लेती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोसी नदी को मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं, सबसे अधिक मार्ग बदलती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे भारत में ऊंचा जो टीवी टावर है उसे रामेश्वरम टीवी टावर कहा जाता है। ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये टीवी टावर है, टीवी सैटेलाइट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? दोस्तों जरूर आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान होता है भारत रत्न होता है, और भारत रत्न में ये जो सम्मान मिलता है, जिसको लॉकेट कर सकते हैं, मेडल। 19वां सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह है गोदावरी नदी। याद रखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, जो तट से लगी हुई है दोस्तों? तो तटीय झील में है दोस्तों चिल्का झील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्का झील, जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। देखिए चिल्का झील को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं दोस्तों, पीले कलर में चिल्का झील को आप आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो दोस्तों प्राकृतिक के बारे में अगर बात करें कि नेचुरली जो बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है दोस्तों, जो कि नेचुरल रूप से है। बाकी आर्टिफिशियल मैनमेड है, लेकिन मुंबई बंदरगाह जो है वो नेचुरल रूप से है, और बाकी बंदरगाहों में जरूर मनुष्यों का हाथ है बनाने में, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से मुंबई बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे आबादी वाला शहर है वह है मुंबई। भारत में सर्वाधिक आबादी यहीं रहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी नहर के रूप में जो है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। नदी की बात होगी तो गंगा नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत में सबसे लंबी नहर है। राइट है। 24वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है दोस्तों? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है हाल ही में बनी, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसकी हाइट का अनुमान लगा लीजिए। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25वां सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों भारत में जो लंबी नदी है, मैंने अभी अभी जिक्र किया, गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर। यहां हम बात कर रहे हैं सबसे लंबी नदी के बारे में, तो गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है दोस्तों वो है थार रेगिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। दोस्तों यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो दोस्तों भारत में जो है सुंदरवन का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। 28वां प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत में सबसे ऊंची चोटी है। वही माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो वो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत में नेपाल में है वो।
यहाँ पर बात हो रही है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? तो दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है दोस्तों, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के बारे में पूछ रहा है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों सबसे ऊंचा, अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। सी राइट आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों कृत्रिम यानी कि ह्यूमन मेड झील कौन सी है दोस्तों? तो गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील को बनाया गया है, तो यह कृत्रिम झील हो गई दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील, ऑप्शन ए राइट आंसर। 32वां सवाल है, भारत में सबसे लंबी दक्षिण भारत की तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी दक्षिण भारत का, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों। दक्षिण भारत के बारे में बात कर रही है, तो आंध्र प्रदेश से उधर सबसे लंबा तट रेखा वाला, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर का जो है वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य और सुनहरा दिख रहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर, तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्य है दोस्तों, वह सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो दोस्तों तारामंडल के बारे में जो बात हो रही है, तो सबसे बड़ा तारामंडल है बिरला प्लैनेटोरियम, याद रखिएगा बिरला प्लैनेटोरियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लैनेटोरियम, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? गहरी नदी घाटी, नदी से बनने वाली घाटी जो है, तो कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भगीरथी व अलकनंदा से बनी हुई जो घाटी है वो सबसे गहरी घाटी है। भारत में सबसे गहरी घाटी, नदी घाटी कौन सी है? तो भगीरथी और अलकनंदा घाटी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन है? तो दोस्तों शौर्य यानी वीरता का, शौर्य का प्रतीक जो है सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों उस सम्मान को बोलते हैं परमवीर चक्र, जो भारत में सबसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, वीरता सम्मान। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और परमवीर चक्र में इस माध्यम से आपको सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? भारत में भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो यमुना नदी है दोस्तों, कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदियों में सबसे लंबी है दोस्तों, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? नदी द्वीप में तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है जो सबसे बड़ा है भारत में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे लंबा जो रेल मार्ग के बारे में पूछ रहा है, तो रेल मार्ग जो है दोस्तों वह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग है, तो सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंचा और बड़ा गुंबद है वो है गोल गुंबद, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं गोल गुंबद। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि गोल गुंबद कहाँ है। चलिए मैं बता देता हूं, गोल गुंबद है बीजापुर में दोस्तों। चलिए अगला सवाल रहेगा दोस्तों 42 है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे, बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों
भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा है? चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, बुलंद दरवाजा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी वाली, वूलर झील है दोस्तों। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक है वूलर झील। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 44 है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला यानी कौन सा राज्य है भारत में जिसमें सर्वाधिक शहर के क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है दोस्तों, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर पहले हुआ करता था, लेकिन इसकी जगह पर हुबली में कर्नाटका हुबली में रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा हुबली। याद रखिएगा, पहले गोरखपुर हुआ करता था लेकिन अब हुबली होगा, क्योंकि अब वो बन के तैयार हो चुका है। कर्नाटका में हुबली, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा का स्थान मशीन राम जगह है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा के बारे में मशीन राम गांव को सर्वे के माध्यम से लगाया गया है, यानी कि यहाँ रिकॉर्डेड वर्षा होती है सर्वाधिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे किताब में दोस्तों चेरापूंजी भी जगह दिया हुआ है, कुछ हद तक पहले था, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक मशीन राम में चेरापूंजी से ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? दोस्तों कोलकाता का अजायब घर है जो, वो सबसे बड़ा अजायब घर है भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वन किधर है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों इस वीडियो का, भारत में सबसे लंबी सुरंग सड़क कौन सी है? तो दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग जो है, जो सड़क सुरंग है सबसे लंबा, उसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है सड़क वाली सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे 50 जो भारत के सबसे ऊंचे, लंबे और बड़े प्रश्न संबंधित। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों हमारे चैनल पर, डेली करंट अफेयर जो वीडियो होती हैं वो सुबह 6 बजे अपलोड होती हैं। 3 बजे अपलोड होती हैं जो विषयवार वीडियो होती हैं, जो सब्जेक्ट वाइज होती हैं, जैसे एसएसटी और ज्योग्राफी, साइंस, भूगोल जो भी है। 20, 30, 40, 50 जीके एमसीक्यूज होते हैं अपलोड दोस्तों 7:15 पे। बहुत ही जीके जीएस की तैयारी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो अपलोड होती है। ये थे हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।